रायपुर में सरयू परिण ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम ने कार्यक्रम में पत्रकारों से की चर्चा। जगदलपुर में वन मंत्री केदार कश्यप पर मारपीट का आरोप। चतुर्थ वर्ग कर्मचारी ने लगाया आरोप। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने की प्रेस वार्ता। कोंडागांव में डीएम नुपुर राशि पन्ना ने छात्रावासों का किया निरीक्षण। डीएम ने सभी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। विभागीय अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। कोंडागांव में विधि विधान से किया गया गणेश प्रतिमा विसर्जन। ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई विसर्जन यात्रा। लोगों ने की क्षेत्र के विकास खुशहाली की कामना। और मनेन्द्रगढ़ में पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा। 9 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग शामिल। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संजय नगर में हुए सरयू परिण ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा की, जहां सीएम ने बस्तर के पीड़ितों को दूसरे राज्यों से आर्थिक सहायता मिलने पर कहा कि बस्तर के 4 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए। मैंने भी हवाई सर्वेक्षण किया था, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और राहत कार्यों का भी निरीक्षण किया। सभी को भरपूर सहयोग दिया जा रहा है, कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही। हम धन्यवाद देते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मांझी का, गुजरात से भी हमें सहायता मिल रही है, इसलिए हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। जिस तरह से बस्तर क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की स्थिति बनी और जिसमें 4 जिले प्रभावित हुए, आपके बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, और मुख्य रूप से बस्तर और दंतेवाड़ा जिला प्रभावित हुआ। और मैं स्वयं भी हवाई सर्वेक्षण भी किया और लोगों के बीच में जाकर उनके घरों में भी गया, उनसे मिला भी, और जो राहत शिविर लगाए गए थे उसमें भी हम गए थे। और प्रदेश शासन की तरफ से कोई कोर कसर उठाया नहीं गया, उनको भरपूर सहयोग किया गया। हर तरह से उनको वस्त्र दिया गया, उनको मकान की क्षति की पूर्ति की गई। अगर कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हुआ तो 1,20,000 रुपया दिए, पक्का मकान तो 1,30,000 दिए। पशुधन की भी क्षति हुई तो उसकी भी क्षतिपूर्ति किए। और जो मकान क्षतिग्रस्त हुए थे आंशिक रूप से, तो आरबीसी 64 के तहत उनको 4,000 देने का था, लेकिन हमने अपने मुख्यमंत्री राहत कोष से फिर 6,000 प्रत्येक घर को, और करीब 1100-1200 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। तो ऐसे मतलब सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई है और वो लोग बहुत खुश भी हैं। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, उड़ीसा के हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी को, और गोवा के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत जी को, और संभवतः गुजरात से भी सहयोग यहां पर आ रहा है। सीएम रिलीफ फंड में भी और राहत सामग्री भी भेजी जा रही है। तो हम लोग उस क्षेत्र के हमारे जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी भरपूर सहायता कर पाने में हम सब लोग सफल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी के संजय नगर में हुए सरयू परिण ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा की। मंत्री केदार कश्यप ने जगदलपुर सर्किट हाउस में चतुर्थ वर्ग कर्मी के साथ हुई मारपीट और उनकी मां को लेकर दी गई गाली वाले मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि केदार कश्यप से मेरी बात हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कांग्रेस इसको इशू बना रही है। लगातार हार के कारण कांग्रेस बौखलाहट में ऐसा बोल रही है, क्योंकि उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए कांग्रेस भ्रम पैदा कर रही है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी के संजय नगर में हुए सरयू परिण ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में जहां शामिल हुए, वहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। और साथ ही साथ मंत्री केदार कश्यप ने जगदलपुर सर्किट हाउस में चतुर्थ वर्ग कर्मी के साथ जो मारपीट हुई और उनकी माताजी को लेकर जो गाली वाला मामला था, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो कुछ भी कहती है।
सरयू पाणी ब्राह्मण सभा और संस्कृत भारती छत्तीसगढ़ के तरफ से एक दिवसीय विराट संस्कृत विद्वत महासम्मेलन का यहां पर आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित दंडी स्वामी होनानंद जी महाराज और स्वरूपाणी ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारी, संस्कृत भारती के पदाधिकारी और पूरे प्रदेश भर के संस्कृत के शिक्षक भी यहां पर एकत्रित हुए थे और संस्कृत को आगे और कैसे बढ़ाया जाए इस पर दिन भर चर्चा हुई है। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस महासम्मेलन का एक सार्थक परिणाम आएगा। जगदलपुर के सर्किट हाउस में चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के साथ वन मंत्री के मारपीट करने का जो आरोप लगाया गया, वहीं देर से सर्किट हाउस का दरवाजा खोलने पर वन मंत्री ने बदसलूकी करते हुए कर्मचारी के साथ ही अभद्र गालियां देने की बात मौजूद कर्मचारियों ने बताई। तो मामले को संज्ञान में लेते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी की चाल, चरित्र और चेहरा फिर से दोहराने लगा है और साथ ही कर्मचारियों को स्वयं को पैरालाइसिस पीड़ित बताते हुए कहा कि मारपीट करना गलत बात है और मुझे मंत्री ने कॉलर पकड़कर पीटा है। तो आपको बता दें कि वन मंत्री केदार कश्यप पर मारपीट का यह आरोप लगा है। चतुर्थ वर्ग कर्मचारी ने यह आरोप लगाया है कि उसका कॉलर पकड़ के उसे पीटा गया, उसे गाली दी गई। मंत्री का नाम बताओ। केदार कश्यप। और कुछ कारण क्या था? कारण क्या, मैं बोला भी उनको कि मेरा खुद गलती नहीं है सर, मैं तो किचन में था, मेरा खुद गलती नहीं है। वो बोला तो तब भी मेरे को मारने डरने लगे। आप परेशानी? मेरे को लकवा मारा है सर, लकवा मारा। और कॉलर खींच के मैंने थप्पड़ मारे हैं। किसको मारे हैं? मेरे हस्बैंड को मारे। आपके हस्बैंड कौन है? जितेंद्र पांडे। क्या कर? कर्मचारी सर्किट हाउस के। जी। किसने मारा है? केदार कश्यप मंत्री जी। केदार कश्यप मंत्री जी मारे। केदार कश्यप मंत्री जी ने मारा है। किस लिए मारा? वो किचन में नाश्ता बना रहे थे, उनको बुलाए रूम अंदर। हाँ। और रूम नहीं खुला था बोल के मारे मैंने सर। मंत्री केदार कश्यप ने चतुर्थ श्रेणी दिव्यांग कर्मचारी के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की, जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है और ऐसे गालीबाज मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी ने मंत्री केदार कश्यप का पुतला दहन किया और कांग्रेस भवन से कांग्रेसियों ने पुतला लेकर रैली भी निकाली और मंत्री केदार कश्यप के मुर्दाबाद के नारों के साथ पुतला दहन करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो जिलाध्यक्ष बुधराम नेताम ने कहा कि ऐसे गाली-गलौज मंत्री को पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को केदार कश्यप से इस्तीफा ले लेना चाहिए। और पूर्व जिलाध्यक्ष जुमुकलाल दीवान ने कहा कि केदार कश्यप आदतन गालीबाज मंत्री हैं, सत्ता के नशे में मदहोश होकर कई दफा वो ऐसे काम कर चुके हैं और पूर्व में भी 2018 में कोंडागांव रेस्ट हाउस में जिले के वरिष्ठ अधिकारी और आदिवासी नेता एल्मा के साथ भी दुर्व्यवहार गाली गलौज कर चुके हैं। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष दीपक बैज जी ने पूरे छत्तीसगढ़ में निर्देश किए हैं। जिला मुख्यालय में आज पुतला दहन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो मंत्री हैं केदार कश्यप जी, वो रेस्ट हाउस में, जगदलपुर रेस्ट हाउस में अभी बस्तर दौरा या गृह दौरा में आए थे, जगदलपुर भानपुरी, और वहाँ जो जगदलपुर सर्किट हाउस में गए और वहाँ के जो कर्मचारी हैं, चतुर्वर्ग कर्मचारी जितेंद्र पांडे, उनके द्वारा उनके लिए ही शायद नाश्ता बनाया जा रहा था और उसी दौरान उनके पीओसो ने बुलाया कि मंत्री जी आपको बुला रहे हैं बोल के। तो मंत्री जी बुला रहे हैं बोल के वो नाश्ता बनाते हुए छोड़ के वो आए केदार कश्यप जी के यहाँ और पता नहीं किस कारण उनको मारपीट किए, माँ का गाली गलौज किए और उनको मारपीट भी किए। कॉलर पकड़ के अंदर ले गए कमरे में और वहाँ उनको मारपीट भी किया गया। एक चतुर्थ वर्ग कर्मचारी, एक विकलांग है, शायद उनको लकवा भी मारा हुआ है, उनके साथ मारपीट करना कितना दुर्व्यवहार है।
कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने कन्या एवं बाल छात्रावासों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी छात्रावासों में सुव्यवस्थित कंप्यूटर कक्ष, स्टडी रूम और डाइनिंग रूम की व्यवस्था सहित किचन गार्डन विकसित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। तो कलेक्टर ने 15 दिन के भीतर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुधारने को कहा है। उन्होंने आदर्श पोस्ट मैट्रिक कन्या आदिवासी छात्रावास में अधीक्षक से बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण और एचपी टेस्ट की जानकारी ली और कंप्यूटर कक्ष का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं से कंप्यूटर ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही अधीक्षक से प्लेसमेंट कैंप और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्राओं के बारे में जानकारी ली और निर्देशित किया कि छात्रावास से सफल होकर निकलने वाले छात्राओं के नाम सूचना पटल में डालें ताकि अन्य छात्राएं भी उनसे प्रोत्साहित हो सके। इसके साथ ही उन्होंने छात्राओं के स्वास्थ्य पंजी का निरीक्षण करते हुए पुनः स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कन्या छात्रावास के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था के लिए भी अधीक्षक को निर्देशित किया और छात्राओं को नियमित समाचार पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित करने को कहा। वहीं कोंडागांव कृषि विभाग की टीम ने लोकेश एंटरप्राइजेस धनौरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान में डीएपी 46 बोरी, एसएसपी 80 बोरी उपलब्ध पाई गई, जबकि एमओपी और यूरिया का स्टॉक शून्य था। विक्रय केंद्र में मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं किया गया था। साथ ही स्कंद पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था और कैश मेमो वितरण पंजी का भी उचित संधारण नहीं पाया गया। इस पर विभाग ने विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसी प्रकार मेसर्स वीएस कंस्ट्रक्शन धनौरा के विक्रय केंद्र और गोदाम का भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उर्वरक का कोई स्टॉक उपलब्ध नहीं पाया गया। विभागीय अधिकारियों ने विक्रेता को प्रॉपर स्कंद पंजी, वितरण पंजी और कैश मेमो संधारित करने के निर्देश दिए। साथ ही उर्वरक का विक्रय शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही करने के लिए सख्त हिदायत दी गई है। अंतागढ़ नगर से महज 4 किलोमीटर दूर कोंडागांव पंचायत में मुख्यमंत्री ग्रामीण गौरव पथ योजना के तहत 500 मीटर का सीसी रोड निर्माण पिछले 4 महीने से शुरू किया गया, जिसकी कार्य अवधि 3 माह की थी, जिसके समाप्त होने के बाद भी अब तक कार्य पूरा नहीं हो पाया। साथ ही सड़क पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिख रही है। सड़क इतनी गुणवत्ता विहीन है कि सड़क का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ और दूसरी तरफ गिट्टी दिखने लगी है। साथ ही कार्य के दौरान वाइब्रेट मशीन का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जिससे सड़क में मजबूती नहीं है। वहीं गुणवत्ता युक्त सड़क बनाने स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा ठेकेदार से भी ये बात कही गई, जिसके बाद भी कार्य में कोई सुधार नहीं देखा जा रहा। जिसके बाद ग्रामीणों ने कांकेर सांसद भोजराज नाग से इसकी शिकायत की, जिस पर सांसद ने गंभीरता लेते हुए सड़क निर्माण में हो रही अनियमितताओं की उच्च स्तर जांच के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखा। वहीं आपको बता दें कि ये एकमात्र सड़क कोंडागांव ग्रामीणों के लिए जीवनदायिनी है। बात चाहे स्कूल जाने की हो या स्वास्थ्य व्यवस्था की या फिर राशन लेने जाने की, एकमात्र सड़क उनकी उम्मीद थी, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। तो अंतागढ़ नगर से महज 4 किलोमीटर दूर कोंडागांव पंचायत में मुख्यमंत्री ग्रामीण गौरव पथ योजना के तहत 500 मीटर का सीसी रोड निर्माण पिछले 4 महीने से चल रहा है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़क की हालत कितनी खराब है। यहां के लोग भी बहुत परेशान हैं क्योंकि आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कुल मिलाकर गुणवत्ता विहीन सड़क का ये जो कार्य है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो शिकायत के बाद भी कार्य समय से नहीं हो रहा और सड़क की हालत आप देख सकते हैं कितनी बद से बदतर है। देखिए, इस संबंध में मेरी बात हुई है प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि हम पानी कम होगा तो हम उसके पर निर्माण करेंगे और हमने कहा किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य गुणवत्ता अच्छा से बने, हमारी पहली प्राथमिकता है। वो कोई गड़बड़ की शिकायत है निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और यहाँ का निर्माण कार्य जो सीसी सड़क बन रहा है
वो ठेकेदारी वाला है। क्या समस्या है सड़क में? यहाँ का जो ठेकेदार है ना, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठेकेदारी जो काम चल रहा है सीसी सड़क, उसमें और बहुत ही दिनों से इसका काम चल रहा है, तो यहाँ काम में भी थोड़ा अच्छा से नहीं बन पा रहा है। बस्तर का एक ऐसा छात्रावास जो सुदूर अंचल और अंदरूनी क्षेत्र में होने के बावजूद भी अपनी कला और संस्कृति की पहचान से छत्तीसगढ़ में इन दिनों धूम मचाए हुए है, जहां अब तक छात्राओं ने 7 लाख तक का इनाम जीतकर बस्तर की कलाकृति को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में सफलता हासिल कर ली है। वहीं सहायक आयुक्त गणेश सोरी और अधीक्षिका दीनमणि ध्रुव के मार्गदर्शन में छात्राओं ने छात्रावास को बाग, बगीचे और ब्यूटी गार्डन की तरह सुसज्जित किया। सहायक आयुक्त गणेश सोरी ने कन्या छात्रावास अधीक्षिका और छात्राओं की तारीफ करते हुए कहा कि हमें गर्व है जहां अंचल की बेटियां छत्तीसगढ़ और देश में बस्तर की संस्कृति को पहुंचाने में सफलता हासिल कर रही हैं और बेहतर करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। साथ ही कन्या छात्रावास छिंदावाड़ा में छात्राओं में काफी हुनर देखने को मिला, जहां क्षेत्रीय धुरवा बोली में गाना गाकर भी छात्राओं ने सुनाया। आपको पता होगा ये जो छात्रावास है, कन्या छात्रावास छिंदावाड़ा का है और यहाँ पर बस्तर कल्चर से संबंधित तमाम गतिविधियों को बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है और संभाग से लेकर राज्य स्तरीय का इन लोग का जो कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होता है, उसमें भी इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया है। साथ ही आपको पता होगा ये जो तीरथगढ़ जिसे कहा जाता है वाटरफॉल, वो उसी जगह के आसपास में छिंदावाड़ा और इसे बस्तर अंचल का एक सुदूर अंचल के नाम से भी जाना जाता है। बगल में धुरवा डेरा है और कोटमसर है। तमाम गुफाओं के बीच में एक छात्रावास मिलेगा आपको जो कन्या आश्रम छिंदावाड़ा के नाम से है, जहाँ पे दीनमणि ध्रुव करके यहाँ के अधीक्षिका मैडम है और प्री मैट्रिक छात्रावास का यहाँ संचालन हो रहा है। जी, तो यहाँ के जो बच्चे हैं किन किन चीजों में ज्यादा भाग लेते हैं? सर तैराकी में भाग लेते हैं जी, और मैराथन दौड़ है जी में भी भाग लेते हैं जी, और मैं जब से आई हूँ सर तब से 7 लाख मिला है इनाम बच्चे लोग। बहुत बढ़िया जी। और मतलब जैसे भी यहाँ पे खेल वगैरह होता है आसपास तो भाग लेते हैं, उसमें इन्हीं का नंबर रहता है। प्रोग्राम हुआ जैसे बस्तर पंडुम में भी भाग लिए थे बच्चे लोग जी। अच्छा मैडम, एक बात और बताइए, जैसे बच्चों में किन भाषाओं में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, किन भाषाओं में ज्यादा इंटरेस्ट दिखता है? बच्चे गोंडी, दुरुआ और अलबी। ए सुरु नोनी मोर काका गोटरा आले सब जुबे पट पड़ा सही के लई नाचनी तो घरी पढ़ाई सी अमर गुरु रे सुनोनी मन के हला पूरा। कोंडागांव शामपुर में भगवान गणेश महाराज चतुर्थी का समापन शामपुर में अनेक जगहों पर किया गया। भगवान गणेश की स्थापना हर पारा मोहल्ले में जगह जगह की गई थी, जहां समस्त शामपुर वासियों द्वारा 10 दिन तक पूजन पाठ किया गया। भव्य गणेश विसर्जन समारोह के साथ धूमधाम से मनाया गया ये त्योहार। पूरे क्षेत्र में श्रद्धालुओं ने पारंपरिक उत्साह और भक्ति भाव के साथ बप्पा को विदाई दी। इस वर्ष क्षेत्र के विभिन्न पंडालों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई थी। 10 दिनों तक चले इस पावन पर्व में भजन, कीर्तन, आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। समापन के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उपस्थित रही। आपको बता दें कि विसर्जन यात्रा ढोल, लगाड़ो, डीजे, रंग, गुलाल और नृत्य के साथ प्रारंभ हुई। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी ने गणपति बप्पा मोरिया, अगली बार तू जल्दी आके जयकारों के साथ भगवान से विनती भी की और क्षेत्र की विकास और खुशहाली, सभी का कष्ट दूर करने की बात भी कही।
मनेन्द्रगढ़ शहर के स्टेशन रोड पर हुई युवक करण राठौड़ की चाकू से हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल कुल 10 आरोपियों में से 9 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अभी फरार है। तो गिरफ्तार आरोपियों में से 2 नाबालिग भी शामिल हैं। तो कैसे हुई थी वारदात? शुक्रवार को स्टेशन रोड के पास मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। आरोपियों ने धारदार चाकू से हमला कर युवक करण राठौर की हत्या कर दी और घटनास्थल से फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 3 टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की और 24 घंटे में ही 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने शहर में पैदल मार्च कराते हुए घुमाया और इस दौरान उनसे नारे लगवाए गए, अपराध करना पाप है। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई को देखकर शहरवासियों में संतोष दिखा। वहीं अपराधियों के लिए ये सख्त संदेश बन गया है कि अब अपराध बख्शे नहीं जाएंगे, माफ कीजिएगा, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। राज्यपाल रमेन टेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में आयोजित गरिमामय समारोह में वर्ष 2025 के उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया। समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी सम्मानित शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और प्रदेश के 64 शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने राज्य शिक्षक सम्मान वर्ष 2025 के लिए चयनित 64 शिक्षकों के नामों की भी घोषणा की और राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन टेका ने सर्वप्रथम भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, महान दार्शनिक और प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर नमन किया। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए रोल मॉडल होता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित जागृति मंडल पंडरी पहुंचकर छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रांत प्रचारक श्रद्धेय शांताराम को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री साय ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धेय शांताराम संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे और उनका मेरे साथ गहरा आत्मीय संबंध रहा। सदैव अभिभावक के सम्मान, स्नेह और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो समाज और प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में चक्रधर समारोह के समापन कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि महाराजा चक्रधर सिंह ने संगीत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। रायगढ़ में कला और संस्कृति के प्रति अलग ही प्रेम है। इस प्रेम को स्थायी बनाए रखने की दिशा में यहां कला और संगीत महाविद्यालय खोलने की घोषणा विगत वर्ष की गई थी। उन्होंने बताया कि इसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है और महाविद्यालय के लिए स्थान का चयन भी हो चुका है। कुछ माह के पश्चात ये महाविद्यालय अस्तित्व में आ जाएगा। तो मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों ने मंच से डाक विभाग द्वारा महाराजा चक्रधर सिंह पर जारी विशेष आवरण का विमोचन किया। उन्होंने सुघर छत्तीसगढ़ की परिकल्पना पर आधारित रायगढ़ नगर पालिक निगम के शुभांकर अप्पू राजा को भी लॉन्च किया। मंच पर कथक प्रस्तुत करने वाली विख्यात कलाकार पद्मश्री डॉक्टर नलिनी, डॉक्टर कमलिनी और उनकी टीम को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत वित्त मंत्री ओपी चौधरी, डिप्टी सीएम अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े दौरे पर रहेंगे। तो रायगढ़ में चल रहे चक्रधर समारोह के समापन में मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्री भी शिरकत करेंगे। रायगढ़ प्रस्थान से पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर बातचीत की। पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के सभी शिक्षकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं और हम लोगों ने गवर्नर हाउस में प्रदेश के 68 शिक्षकों का सम्मान भी किया। साथ ही सभी सम्मानित शिक्षकों को शुभकामनाएं भी दी। छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।